10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसरो ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कल सुबह यानी 16 अगस्त को नई रॉकेट ASLV-D3 की लॉन्चिंग कर दी है। इसके साथ ही EOS-08 मिशन के तौर पर नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई, जो कि आपदाओं के बारे में अलर्ट देगी। इस सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया गया यह SSLV की अंतिम प्रदर्शन उड़ान होगी। इसरो ने बताया कि SSLV-D3 EOS के प्रक्षेपण से पहले काउंटडाउन 2:47 पर शुरू हो चुका था। इसरो के इस कदम से भारत अब धरती की धड़कन सुन सकेगा। अगर इसरो का मिशन सफल रहा तो फिर भारत को आपदाओं की जानकारी समय से मिल जाएगी। दोस्तों, इसरो ने फिर शुरू किया धूम धड़ाका, बड़े मिशन पर किया ऐलान, गेम चेंजर रॉकेट से लॉन्च हो गया इसरो का धांसू सैटेलाइट EOS-08। इसरो लो ऑन ऑर्बिट में मचा देगा तूफान, अब भारत पर बरसेंगे डॉलर। दोस्तों, इस वक्त इसरो एक साथ कई मिशन को अंजाम देने में लगा है। एक तरफ भारत अपने एस्ट्रोनॉट भेजने में लगा है, तो वहीं अब इसरो ने अपने उस रॉकेट पर बड़ा ऐलान कर दिया है, जो भारत पर डॉलर की तगड़ी बरसात करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये रॉकेट जहाँ एक तरफ चीन के पूरे मार्केट को खा जाएगा, तो इसकी तकनीक से नासा भी हैरान है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ कि आप ही बाग बाग हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त गगनयान की कामयाबी से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट इसरो कर रहा है, क्योंकि गगनयान की कामयाबी भारत के लिए बेहद खास है। इसके बाद भारत अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैनात करके बवाल करने जा रहा है। लेकिन गगनयान मिशन में इसरो पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेज रहा है। इसी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद सावधानी रखी जा रही है और किसी भी तरह की गलती इसरो नहीं करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका की एक निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान में भारत का एक एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा है, जिससे उसके अनुभव का इस्तेमाल इसरो कर सके और जरूरत के हिसाब से अपने अंतरिक्ष यान में बदलाव कर सके। जबकि वह रूस और अमेरिका के साथ साथ भारत में भी एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे चुका है। इसी मिशन को कामयाब करने के लिए इसरो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है, जिसे EOS-08 मिशन नाम दिया गया है। इसे इसरो के SSLV-D3 रॉकेट से लॉन्च कर दिया है, जिसे स्पेशली छोटे सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इस ऐतिहासिक मिशन के जरिए भारत को अंतरिक्ष में बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तो इस बेहद खास मिशन के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे। इसरो का ये रॉकेट करेगा जबरदस्त धमाल, जो मौसम आपदाओं के अलावा नेविगेशन को बनाएगा मजबूत, समंदर, ज्वालामुखी, बाढ़ और हिमालय का करेगा अध्ययन। खास तकनीकियों से लैस ये सैटेलाइट ले जाएगा 3 पेलोड। दोस्तों, इस मिशन के जरिए इसरो कई कामयाबी एक साथ हासिल करने वाला है, जहां लॉन्च होने वाला सैटेलाइट तमाम जियोग्राफिक स्टडी में मदद करेगा, तमाम आपदाओं की पूर्व सूचना देगा। जबकि SSLV-D3 रॉकेट की यह तीसरी उड़ान है। लगातार इस रॉकेट को मिल रही कामयाबी के बाद भारत छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के मामले में काफी आगे निकल जाएगा, जिससे जबरदस्त फायदा होगा। इस बारे में मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है, पर इससे हमारी काफी मदद मिलती है। दरअसल दोस्तों, EOS-08 मिशन का मकसद एक माइक्रो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करना है, जिससे माइक्रो सैटेलाइट बस के साथ कार्गो पेलोड बनाकर आगे नए सैटेलाइट में नई तकनीकों को शामिल किया जा सके। ये सैटेलाइट अपने साथ 3 पेलोड ले जाएगा, जिन्हें अलग अलग मकसद से तैयार किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इंफ्रारेड पेलोड दिन और रात दोनों वक्त में वेव और लॉन्ग वेव बैंड में इमेज कैप्चर करने में मदद करेगा, जिससे सीमा पर निगरानी, आपदा निगरानी, इवॉल्वमेंट की निगरानी के साथ साथ आग की खबर, ज्वालामुखी की स्टडी और इंडस्ट्रियल क्राइसिस पर भी नजर रखी जा सकेगी। मतलब भारत इसके जरिए चीन, पाकिस्तान और एक पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश की हर हरकत पर नजर रख सकेगा। वहीं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, समुद्री हवा, मिट्टी की नमी, हिमालय की स्टडी के साथ बाढ़ का पता लगाने और एक देश से दूसरे देश तक फैले पानी के सिस्टम का पता लगाने का काम करेगा। इस सैटेलाइट में SI UV डोसीमीटर लगाया गया है, जिसे गगनयान मिशन में UV रेंज की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, और यह गामा विकिरण के लिए अलार्म सेंसर के तौर पर काम करता है। इस मिशन में इसकी सफलता से उसकी क्षमता पर भरोसा और बढ़ जाएगा। ये सैटेलाइट 37.4 डिग्री के झुकाव के साथ 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह मिशन केवल 1 साल के लिए है। लगभग 175.5 किलोग्राम वजन वाले EOS-08 को तमाम तकनीकों से लेस किया गया है। इसमें 400 गीगाबाइट डेटा स्टोरेज की क्षमता है। यह मिशन अंतरिक्ष तकनीक में एक तगड़ा कदम है।
क्योंकि इसरो इसमें एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन, एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है और तमाम नई तकनीकों का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस मिशन में स्वदेशीकरण पर खास जोर दिया गया है, चाहे वह सर सेल प्रोडक्शन हो या नैनो स्टार सेंसर का इस्तेमाल हो। इस मिशन की कामयाबी के साथ ही SLV-D3 रॉकेट बेहद कारगर माना जाएगा और इसकी कामयाबी का स्ट्राइक रेट तगड़ा हो जाएगा, जिसके बाद अंतरिक्ष सैटेलाइट के बाजार में इसरो बवाल कर देगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार में इसरो की बढ़ जाएगी डिमांड। SLV-D3 रॉकेट के जरिए कम लागत में हो सकेगी लॉन्चिंग। दोस्तों, इस मिशन के जरिए SLV-D3 रॉकेट भी इतिहास रचेगा, जिसके बाद इसरो इस छोटे रॉकेट का इस्तेमाल करके छोटी सैटेलाइट लॉन्चिंग के बाजार पर कब्जा कर लेगा। इस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जिसके लिए छोटे रॉकेट की जरूरत थी, जिससे लॉन्चिंग के खर्च को कम किया जा सके, क्योंकि छोटे रॉकेट में कम ईंधन की जरूरत होती है। इसी पर्पज से इसरो ने SLV-D3 रॉकेट तैयार किया था, जो बेहद कारगर साबित हो रहा है। भारत पहले ही अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्चिंग का बड़ा बाजार बनता जा रहा है। दुनिया भर के तमाम देश इस काम के लिए भारत का रुख कर रहे हैं, क्योंकि भारत कम खर्च में सुरक्षित और सटीक लॉन्चिंग करता है। इस मामले में भारत इतना मजबूत हो चुका है कि अंतरिक्ष में बेहद मजबूत माने जाने वाले रूस से भी तमाम ऑर्डर छीन चुका है। दरअसल यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप और अमेरिका रूस से कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं करवा रहे हैं, जबकि यूरोप के लिए रूस सबसे बड़ा विकल्प था। ऐसे में भारत ने रूस की जगह ले ली है। भारत इस तकनीक में लगातार इजाफा कर रहा है और सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए लागत कम करने की कोशिश कर रहा है। जहां वह विशाल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ताकतवर रॉकेट का निर्माण कर रहा है, वही वह छोटे सैटेलाइट के लिए SLV-D3 जैसे रॉकेट बना चुका है। अंतरिक्ष का बाजार इस वक्त दुनिया में बेहद फायदे का बाजार है। अमेरिका सहित कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां इसके जरिए तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। भारत इसमें बड़ा हिस्सा हासिल करना चाहता है। इसकी वजह से वह लगातार अपनी तकनीकियों को मजबूत बनाता जा रहा है। भारत की अंतरिक्ष ताकत भारत को मिसाइल तकनीक में भी इजाफा कर रही है। इसी की वजह से भारत MIRV तकनीक हासिल कर सका है, जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की तमाम कवायद के बाद जब भारत का गगनयान मिशन सफल हो जाएगा, तो भारत के लिए अंतरिक्ष स्टेशन के दरवाजे खोलेगा, जिसके बाद भारत चीन और अमेरिका को भी टक्कर दे सकेगा, जो इस मामले में खुद को सबसे ताकतवर मान के चल रहे हैं। वही भारत अपना अगला मून मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसे अंतरिक्ष में असेंबल किया जाएगा, क्योंकि भारत के पास इतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो इतने भारी अंतरिक्ष यान को लॉन्च कर सके। इसी वजह से इसरो इसके लिए इस तकनीक का सहारा लेगा। और दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।